So hello everyone, I am Sharda Jha, a PhD scholar in UNESCO NCR cluster, pursuing my PhD in biotechnology. So हम सभी लोग ये जानते हैं कि CSIR ने डेट्स रिलीज कर दी हैं एग्जाम्स की. तो जो मैथ्स का एग्जाम है दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 28 फरवरी 9 to 12 PM. वेराज जो अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लानिटरी साइंस का एग्जाम है वो भी सेम डे पे है एंड द सेम टाइमिंग्स. केमिकल साइंसेस का पेपर उसी दिन बट द टाइमिंग इज डिफरेंट 3 PM to 6 PM. एंड जो लाइफ साइंस का पेपर है वो शेड्यूल्ड है 1 मार्च के लिए बट द टाइमिंग्स आर डिफरेंट 9 AM to 12 PM एंड 3 PM to 6 PM. और जो फिजिकल साइंस का पेपर है वो होगा 2 मार्च में 9 AM to 12 PM. तो अभी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड्स रिलीज नहीं हुए हैं बट दे विल बी रिलीज्ड सून. So now I will talk about some important tips for clearing the exam. The first one is focus on understanding the core concepts. As हम सभी जानते हैं कि जो CSIR का जो exam है this is not based on rectification but it is completely based on the concepts. So you have to focus on understanding the concepts. अगर अभी तक आपने किसी भी concept का rectification लगाया है या आप लगा रहे हो then वो किसी भी काम नहीं आने वाला है. और तो अगर आपको उसको just अंडरस्टैंड करना है तो आप किसी भी यूट्यूब वीडियोस को जाके देख सकते हो. और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है देन लेट इट गो, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि किसी नए कॉन्सेप्ट को समझा जाए. तो अभी आपको क्या करना है, जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हैं बस उसको अच्छे से रिवाइज करना है. सेकेंड वन इज अ टाइम मैनेजमेंट. आपको अभी जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना है, जिसमें आपको प्लान करना है अपना रिविजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट. तो आपको अपना पूरा दिन इस तरीके से शेड्यूल करना है कि आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ही सही बट टाइम इन सभी चीज़ों को देना है. द थर्ड वन इज स्टे मोटिवेटेड. जिस भी दिन आपको थोड़ा भी फील हो कि आप ड्रेन्ड हो या फिर आप थक गए हो, आज आपका मन नहीं है पढ़ाई करने का, तो आपको उस दिन मोटिवेशन खुद को फील करानी है कि नहीं, दैट जस्ट अब 10-12 दिन और अच्छे से पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. और जहाँ भी आपको ऐसा फील हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आज तो नहीं पढ़ेंगे, तो हमेशा आपको उस दिन याद रखना है कि क्यों, वाई यू हैव स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन फॉर दिस एग्ज़ाम. क्यों आपने शुरू किया ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, क्यों आपके लिए ज़रूरी है ये क्लियर करना एग्ज़ाम. इस चीज़ को आप जब भी याद करोगे आपको थोड़े ही मोमेंट में आपको फील करोगे कि आपको पढ़ाई करने का मन करेगा. तो जब भी ट्रेंड आउट फील करो जस्ट रिमेंबर करो वाई यू हैव स्टार्टेड. फॉर सेक्शन ए के लिए जो कि हमारा है लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं लास्ट 5-6 ईयर्स के, उसको आपको प्रैक्टिस करना है सेक्शन ए को. एंड आप देखेंगे कि उसी से ही आपके 10 to 12 क्वेश्चंस सही हो जाएंगे. लेकिन उन क्वेश्चंस को जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट शुड बी ऑन द सीरियस नोट कि आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो. और वैसे क्वेश्चंस आप मतलब 6 साल के अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको 6 साल के क्वेश्चंस करके जाने हैं, तब आपके वो 10 से 12 क्वेश्चन सही होंगे. The next one is serious mock test. It is very important because आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे तभी आप उस दिन के लिए, एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर हो पाओगे कि 3 घंटा आपको कैसे बैठना है, आपको कैसे एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना है उस दिन पे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीच में मॉक टेस्ट दे रहे हो फिर आप उसको स्टॉप कर रहे हो एंड देन यू आर गोइंग फॉर दी वॉशरूम और फॉर ईटिंग और फॉर कि जस्ट वॉक करके आ जाता है. नो, अगर आप मॉक टेस्ट के लिए बैठ रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दैट. और वो 3 घंटे आपको अच्छे से बैठना है, सोचना है, समझना है. और जिस भी क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए उसको जस्ट आप पढ़ लीजिए कि ओके ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा देन लेट इट गो, उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना. पर जो भी क्वेश्चंस आप सही भी कर ले रहे हो उसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ के जाना है कि क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब दैट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी आपके PYQs हैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है लास्ट 5-6 ईयर्स के. जो PYQs हैं आप उसको अच्छे से करेंगे एंड सीरियस मॉक टेस्ट देंगे. तो ये चीज़ों को आपको अपने साथ हर दिन लेकर करनी है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज द रिविजन पार्ट. आपको हर दिन रिवाइज करना है. आपको ऐसे आपने जैसे कर लिया कोई एक सब्जेक्ट आज कर लिया तो अब उसका 2 दिन के बाद फिर से रिवीजन आएगा, तभी आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें, वो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे. और एग्जाम वाले दिन तक आप उसको बहुत अच्छे से 2-3 बार भी रिवाइज अगर कर पाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. तो जिस भी एग्ज़ाम, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपका एग्ज़ाम 1 मार्च को है, तो आपको ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम 1 मार्च को, आपको ऐसे सोच के चलना है कि आपका एग्ज़ाम 28 फरवरी को ही है. तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल करिए कि ओके माई एग्जाम इज़ ऑन 28 फरवरी. मैंने इस तरीके से प्लान किया कि 27 को रिविजन सारा हो जाएगा.
तो इस स्ट्रैटेजी से क्या होगा, आपका 27 को ही सारी पढ़ाई, सारा रिविजन खत्म हो जाएगा एंड 28 आपको इस चीज़ को देना है कि आप जस्ट सारे सब्जेक्ट्स के पेजेस पलट रहे हैं एंड आपको याद आ रहा है कि ओके इस पेजेस में क्या था, ओके इस पेज में क्या इंपॉर्टेंट बात थी, ओके इस पेज में ये था, ओके इस पेज में ये था। तो आपको इस तरीके से अपने माइंड को रखना है कि एग्ज़ाम इज़ ऑन 28, मतलब एक दिन पहले, ताकि आपकी रिवीजन, आपका पढ़ाई, आप जो भी कर रहे हो आपका एक दिन पहले तक हो जाए, ताकि आप लास्ट डे ज़्यादा प्रेशर ना लो। उस दिन आपको एकदम रिलैक्स रहना है, ज़्यादा प्रेशर किसी भी चीज़ का नहीं लेना, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सो लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि दिस एग्ज़ाम इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी. So consistency is key. You should be very much consistent in this last 10-12 days. And in the last, I just want to say all the best for your exams. You all will make it.